हमारे माता पिता हमेशा सोने में निवेश करने के लिए कहते हैं और वे सही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना निवेशकों को शेयर बाजार के नुकसान से उबरने में मदद करता है। साथ ही महंगाई से बचाव का एक बेहतरीन तरीका है। अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि आपके अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा सोने या सोने के शेयरों में निवेश करना चाहिए। दिवाली के आसपास सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ढेर सारा सोना खरीदने के लिए सिर्फ थोड़े से पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसके बजाय वे सोने के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में कौन से सोने के शेयर आपको खरीदना चाहिए ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकें और अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि गोल्ड स्टॉक्स आखिर क्या है। गोल्ड स्टॉक सार्वजनिक रूप से सोने में कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों के लिए एक शब्द है, जिसमें सोने पर मजबूत ध्यान दिया जाता है या अधिकतर ध्यान सोने पर होता है। धातु के बजाय सोने के शेयर खरीदने के अपने आप में कई फायदे हैं। सोने में निवेश करने की तुलना में सोने की कंपनियों में निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। कंपनियां लागत घटाकर और उत्पादन बढ़ाकर अपना मुनाफा बरकरार रख सकती हैं, लेकिन सभी गोल्ड शेयर अच्छा रिटर्न नहीं देते। इसीलिए निवेशकों को सावधानी से इसका एनालिसिस करना चाहिए और साथ ही सर्वश्रेष्ठ का चयन करना चाहिए। यहाँ उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारतीय बाजार में सोने के शेयरों की सूची दी गई है, जिसमें सबसे पहली कंपनी है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी लिमिटेड सबसे अच्छे भारतीय सोने के शेयरों में से एक है। यह कंपनी टाटा ग्रुप का हिस्सा है। इसे 1984 में टाटा समूह और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम TIDCO के बीच एक साझेदारी के रूप में शुरू किया गया था। यह भारत में किसी भी अन्य स्टोर की तुलना में अधिक आभूषण बेचता है। आपने शायद मिया, तनिष्क, जोया और कैरेटलैंड जैसे ब्रांडों के टाइटन आभूषण और घड़ियां पहनी होंगी। यह अन्य चीजें भी बेचता है, जैसे फास्ट्रैक ब्रांड के नाम के तहत आईवियर और घड़ियां, और स्किन ब्रांड के नाम के तहत परफ्यूम बेचता है। अगली कंपनी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड सोने के बदले कर्ज देने के लिए भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनी है। सुरक्षा के तौर पर कंपनी के पास करीब 171 टन सोना है। मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स आदि इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड कई अलग अलग सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि गोल्ड लोन, विदेशी आवक, धन हस्तांतरण सेवाएं, घरेलू धन हस्तांतरण, माइक्रो फाइनेंस, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, बीमा, व्यक्तिगत घर और वाहन ऋण। तीसरी कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक और गोल्ड स्टॉक है जो सोने और सोने के उत्पादों को बनाता और बेचता है। यह दुनिया के सभी सोने का 35% से अधिक परिष्कृत अर्थात रिफाइन करता है। वित्त वर्ष 2020 में इसने 900 टन से ज़्यादा सोना साफ किया। यह वेलकेम्बी ब्रांड के नाम के तहत बुलियन भी बनाता है और बेचता है, जिसका उपयोग दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंक द्वारा किया जाता है। मार्च 2020 में कंपनी की आय 1,95,600 करोड़ रुपए से मार्च 2021 में 2,58,306 करोड़ रुपए हो गई, जो कि 32% की वृद्धि है। इसके बाद है कल्याण ज्वेलर्स। भारत में सबसे प्रसिद्ध आभूषण ब्रांडों में से एक कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड है। मुझे यकीन है कि आपने अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ को कल्याण ज्वेलर्स के एक विज्ञापन में देखा होगा। यह सोने की कंपनी पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के सोने, हीरे, मणिक, नीलम आदि और अन्य कीमती पत्थरों को बनाती और बेचती है। इसने वित्त वर्ष 2020 में राजस्व में 10,101 करोड़ रुपए कमाया, जिससे यह सबसे बड़ा आभूषण स्टोर बन गया। कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड कई ब्रांड चलाती है, जैसे सोने और कीमती पत्थरों के आभूषणों के लिए निमा, एंटीक कपड़ों के लिए तेजस्वी, रंग और अनोखी आदि। पांचवा है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो सोने के बदले पैसा उधार देती है या अन्य प्रकार की वित्तीय पोषण करती है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में उन्होंने 272 अरब रुपए की संपत्ति का प्रबंधन किया, जो कि एक साल पहले की तुलना में 7.9% अधिक है। इसका कुल स्वर्ण समर्थित ऋण 12.4% बढ़कर 191 बिलियन रुपए हो गया है। मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कंपनी की कुल बिक्री 5,465 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,331 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2021 में इसका नेट प्रॉफिट 17.43% उछलकर 1,724 करोड़ रुपए हो गया। अगली कंपनी है वैभव ग्लोबल। अपने अनूठे बिजनेस मॉडल के साथ वैभव ग्लोबल लिमिटेड VGL ने वैश्विक रिटेल में विशेष रूप से US और UK के ज्वेलरी,
एसेसरीज और लाइफस्टाइल उत्पाद बाजारों में अपने लिए जगह बनाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह ओमनी चैनल रिटेल नेटवर्क कंपनी यूएस के लाइव शॉपिंग चैनल शॉप एलसी और यूके के टॉप टीजेसी का मालिक है। ये दोनों चैनल हमेशा चालू रहते हैं। यह वेब प्लेटफॉर्म tjc.co.uk और shopLC.com का भी मालिक है और इसने अपने रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनाए हैं जिनका उपयोग स्मार्टफोन पर किया जा सकता है। फिलहाल 67% आय टीवी प्लेटफॉर्म से आती है और अन्य 33 वेब प्लेटफॉर्म से आती है। और चलिए अब देखते हैं गोल्ड स्टॉक चुनने से पहले ध्यान रखने योग्य बात, जिसमें सबसे पहला है निवेश के लिए योजना। आप सोने में एक से अधिक तरीकों से निवेश कर सकते हैं। सीधे सोने के स्टॉक में, गोल्ड ETF के माध्यम से या गोल्ड म्यूचुअल फंड के माध्यम से। इससे पहले कि आप अपना पैसा खर्च करें या इन्वेस्ट करें, प्रत्येक निवेश विकल्प के पेशेवरों और विपक्ष की तुलना करें। इसके बाद है बेसिक नॉलेज हो। जब आप निवेश करते हैं तो आपको हमेशा अपनी जानकारी के आधार पर चुनाव करना चाहिए और बाजार की खबरों के साथ बने रहना चाहिए जो आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद है किसी प्रोफेशनल से बात करें। जब आप निवेश करने के तरीके के बारे में निश्चित नहीं हैं तो हमेशा किसी विशेषज्ञ से बात करना सबसे उचित होता है। इसके बाद है कर लाभ। किसी भी अन्य इक्विटी निवेश की तरह कर नियम भी सोने के शेयरों के लिए समान है। यदि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 1 लाख से कम होता है तो यह कर से मुक्त है। इसके बाद है थोड़ा खर्च करो। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो आप थोड़े से पैसे लगाकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अब चलिए एक एक करके इनका फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहला है टाइटन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,30,607 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.29%। सेल्स से देखते कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 28,799 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 2,198 करोड़ का। स्टॉक का पे 72.8 है। ROE 26%, ROC 21% और डेट कंपनी पे 7,663 करोड़ का है। और इसी के कैश में कंपनी के पास 1,063 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 40, पिछले 3 साल में 13, पिछले 5 साल में 17% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 81, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 30% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले 1 साल में 1, पिछले 3 साल में 31 और पिछले 5 साल में 30% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 26, पिछले 3 साल में 21 और पिछले 5 साल में 22% से ROE बढ़ा। ROC पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 21% ROC भी बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 52.90, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 17.04, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के 11.71 और गवर्नमेंट के इसमें 0.17% का स्टेक है। वहीं बाकी बचा पब्लिक के पास 18.17% का स्टेक है। इसके बाद है मुथूट फाइनेंस। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,176 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 1.46% और सेल्स से देखते तो पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 11,082 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 349 करोड़ का। स्टॉक का पे 6.05 है। ROE 24%, ROC 14% और डेट कंपनी पे 46,770 करोड़ का है। और इसी के कैश में कंपनी के पास 5,810 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल -5% से घटा, लेकिन 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 14% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -7% से प्रॉफिट ग्रोथ घटा, लेकिन 3 साल में 26 और पिछले 5 साल में 37% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 18% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 24, पिछले 3 साल में 26 और पिछले 5 साल में 25% से ROE बढ़ा। ROC पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 16% से ROC बढ़ रहा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 73.35, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 9.93, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.76 और बाकी बचा पब्लिक के पास 4.96% का स्टेक है। इसके बाद है कल्याण ज्वेलर्स। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,381 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 10,818 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 224 करोड़ का। स्टॉक का पे 29.5 है। ROE 7%, ROC 9% और डेट कंपनी पर 4,005 करोड़ का है। और इसी के कैश में कंपनी के पास 863 करोड़ के पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 25, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 0 रहा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 104, पिछले 3 साल में 294 और पिछले 5 साल में 0% रहा। CAGR पिछले 1 साल में 65, पिछले 3 और 5 साल में 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में 0 रहा। वहीं ROE पिछले 1 और 3 साल में 9 रहा और 5वें साल में 0 रहा। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के इसमें 60.54% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.75, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.58 और बाकी बचे पब्लिक के पास 14.34% का स्टेक है। इसके बाद है राजेश एक्सपोर्ट्स। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,759 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.13% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 2,43,128 करोड़ का है।
नेट प्रॉफिट 1009 करोड़ का। स्टॉक का पे 21 है, ROE 8%, ROC 9% और डेट कंपनी पे 720 करोड़ का है। और इसी के केस में कंपनी के पास 1822 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 39, पिछले 3 साल में 11, पिछले 5 साल में 0 रहा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -1, पिछले 3 साल -8 और पिछले 5 साल -4% से प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। वहीं CAGR पिछले 1 साल -4, पिछले 3 साल में 4% से बढ़ा और फिर पिछले 5 साल में -1% से घटा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 12% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROC भी पिछले 1 और 3 साल में 9% ही रहा और पिछले 5 साल में 11 रहा। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के इसमें 54.05% का स्टेक में, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 17.62, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के 11.35 और बाकी बचा पब्लिक के पास 16.97% का स्टेक है। इसके बाद है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,948 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 2.01% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 2,752 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 237 करोड़ का। स्टॉक का पे 34.6 है, ROE 20%, ROC 21% और डेट कंपनी पे 166 करोड़ का है। वहीं इसी के कैश में कंपनी के पास 104 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 0, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 14% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -46, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 37% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल -46, पिछले 3 साल में 21 और पिछले 5 साल में 16% CAGR बढ़ रहे हैं। वहीं ROE पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में 26 और पिछले 5 साल में 25% से ROE बढ़ा। वहीं ROC पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 28 और पिछले 5 साल में 37% इसका ROC है। वहीं होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर में 57.90% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 20.74, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 6.58 और बाकी बचा पब्लिक के पास 14.78% का स्टेक है। इसके बाद है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,224 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 2.47% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 6,061 करोड़ का है। वहीं नेट प्रॉफिट 1,329 करोड़ का। स्टॉक का पे 8.45, ROE 17%, ROC 12% और डेट कंपनी पे 27,460 करोड़ के इनके पर डेट है। और इसी के अगेंस्ट कंपनी के पास 5,634 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देते हैं पिछले 1 साल -3, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 12% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -31, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 12% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल -27, पिछले 3 साल में -11 और पिछले 5 साल में 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 17, पिछले 3 साल में 23 और पिछले 5 साल में भी 23% ROE बढ़ा। वहीं ROC पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 14% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 35.18% का स्टेक है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 28.36, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 12.18 और बाकी बचा पब्लिक के पास 24.37% का स्टेक है। निष्कर्ष, जब आप विभिन्न प्रकार के निवेश करने के लिए सोने के स्टॉक के बारे में जानते हैं तो आप भारत में सोने से संबंधित स्टॉक खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। भले ही आमतौर पर सोने के शेयरों में निवेश करना सुरक्षित होता है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको शोध करना चाहिए। तो यह दोस्तों उन शेयरों की लिस्ट जो सोने के व्यवसाय में लगी हुई हैं। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।